नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मेट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आप सभी ने जो बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं जो कि बीएचएमएस से रिलेटेड हैं, कॉलेजेस से रिलेटेड हैं, कट ऑफ से रिलेटेड हैं, उन सब डाउट्स की हम आज चर्चा करेंगे। और ये सारे डाउट्स आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं, लेकिन इन सभी डाउट्स का जवाब देना कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल सके कॉलेजेस को लेकर या फिर इंटायरली बीएचएमएस को लेकर। तो सबसे पहला डाउट जो हमारे पास है वो है, मैम बीएचएमएस के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं? यदि हाँ तो सैलरी कितनी होती है? तो बिल्कुल आप बीएचएमएस के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले यूपीएससी एमओ का एग्जाम निकालना होगा जो कि होता है मेडिकल ऑफिसर। तो अगर आप स्पेशली डिस्पेंसरीज में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये एग्जाम मैंडेटरी है, इसी के बाद ही आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ से शुरू होती है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो सैलरी बढ़ती जाती है। तो आप बिल्कुल बीएचएमएस के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। दूसरा डाउट है, कैन वी गेट lateral entry in MBBS from BHMS if we get selected in MBBS college? तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि लेटरल एंट्री क्या होता है। लेटरल एंट्री का मतलब है कि इस साल आपने बीएचएमएस में एडमिशन लिया, अगले साल जब आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी तो आप डायरेक्टली अपने बीएचएमएस के फर्स्ट ईयर से एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, क्योंकि बीएचएमएस का फर्स्ट ईयर तो आप यहाँ पे कर ही चुके हैं, तो वहाँ एमबीबीएस में आपको फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसका जवाब है नहीं, लेटरल एंट्री नहीं होती है। अगर आपने अगले साल यानी 2025 में एमबीबीएस की सीट निकाल ली तो आपको वहाँ पर फर्स्ट ईयर से ही शुरू करना होगा, वहाँ पर आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में नहीं होगा। तो ये लेटरल एंट्री पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही कोर्सेज के जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में वो बहुत डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बट फार्मेसी अलग है, मटीरिया मेडिका अलग है, ऑर्गेनॉन अलग है, उनका फार्माकोलॉजी अलग है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा डाउट है, मेरे मार्क्स 414 बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से, क्या मुझे LBSHMC इलाहाबाद मिल सकता है स्टेट कोटा से मॉप अप राउंड तक? प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, LBSHMC जो है लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, बहुत अच्छा कॉलेज है, और लास्ट ईयर जो इसकी कट ऑफ थी वो ओबीसी के लिए 450 के अराउंड थी। तो अगर आप मॉप अप राउंड की बात करें, मॉप अप राउंड तक ये कट ऑफ नीचे जा सकती है ओबीसी कैटेगरी में, तो आपको मिल सकता है एडमिशन अगर इस साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा राइज नहीं हुई तो। बीएचएमएस कट ऑफ फॉर ओबीसी नीट 2024। तो देखिए, कट ऑफ के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसको सिंप्लीफाई करना इतना मुश्किल नहीं है, बट आगे चलकर हम इसे सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक बारी हमारा जो है रिजल्ट आ जाए, कट ऑफ पता चल जाए, उसके बाद ही हम किसी भी कोर्स की कट ऑफ निकाल सकते हैं। बट ओबीसी की कट ऑफ में, और अगर आप जनरल भी हैं तो अगर आप 500 से 550 तक स्कोर कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छा कॉलेज बिल्कुल मिल सकता है, और नहीं तो मॉप अप राउंड तक तो काफ़ी सीट्स खाली रह जाती हैं, तो आप उसमें भी आपको कॉलेज मिल सकता है। आप कितने घंटे पढ़ते हो? तो अगर आपके कॉलेज डेज चल रहे हैं, एग्जाम्स नहीं हैं, तो अगर आप रोज भी कंसिस्टेंटली 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं एवरीडे कंसिस्टेंटली, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा एंड में जाकर। और शुरू के दिनों में तो इतना ही पढ़िए, उसके अलावा जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपको काम करना पसंद है, कुछ नया एक्सप्लोर करिए, यही सब आप कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम पास में है तो फिर देखिए, तो कुछ और काम है ही नहीं पढ़ने के अलावा, तो उस टाइम पर हम 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा तो कहीं नहीं गए। तो ये कितना पढ़ते हैं ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम चल रहा है, एग्जाम चल रहे हैं या फिर नॉर्मल यूजुअल डेज चल रहे हैं, तो ये वैरी करता है। क्या हॉस्टल अलॉटमेंट होता है कॉलेज की तरफ से? तो देखिए, जिन कॉलेजेस में हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पर बिल्कुल हॉस्टल अलॉटमेंट होता है कॉलेज की तरफ से। स्पेशली उन बच्चों को पहले होता है जो कि ऑल इंडिया कोटे के होते हैं, और उसके बाद स्टेट कोटे के, जो स्टेट कोटा के बच्चे हैं उनको होता है।
अब कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनमें हॉस्टल नहीं होता है, जैसे एनएचएमसी दिल्ली। एनएचएमसी दिल्ली में अंडर ग्रेजुएट के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हैं तो एनएचएमसी दिल्ली में आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। वांट टू डू बीएचएमएस बट माय स्कोर इज ओनली 406. आई डोंट अंडरस्टैंड इट्स अ गुड आइडिया टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज. And also, I am confused about the criticism that are on YouTube about homeopathy. Can you please advise what should I do? अगर आप प्राइवेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट होम्योपैथी कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर आप ऑल इंडिया कट ऑफ के बेसिस पे जाएंगे तो इन मार्क्स पे थोड़ा सा मुश्किल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना, बट अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। और रही बात क्रिटिसिज्म की, तो देखिए हर चीज़ के अपने प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी को लेके क्या क्रिटिसिज्म है, तो मुझे लगता है आपको वो ही अच्छे तरीके से बता सकता है जो कर रहा है, ना कि वो जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है और जो उलझुल की बातें करते हैं लोग यूट्यूब पे। तो अगर आप सच में होम्योपैथी के क्रिटिसिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं होम्योपैथी के ऊपर, जिसमें मैंने उसकी अच्छाइयाँ भी बताई हैं, उसकी बुराइयाँ भी बताई हैं, ये भी बताया कि आपको ये क्यों नहीं करनी चाहिए या फिर क्यों करनी चाहिए। तो अगर आप ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं, आप बाकी की वीडियोस जाकर रेफर कर सकते हैं। अगर प्राइवेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस से भी आप बीएचएमएस करते हैं, अगर आपको सच में लगता है कि आपके लिए राइट चॉइस है, तो उसमें भी कुछ खराब नहीं है। बहुत सारे बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। है कि मैम मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीएचएमएस करने के बाद इतना काबिल बन पाऊंगा क्या जिससे मेरी मंथली इनकम 30,000 तक हो जाए? तो देखिए, अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से बीएचएमएस करते हैं, गवर्नमेंट से स्पेशली, तो जब आपके 4.5 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो अगर हम एनएचएमसी की बात करें दिल्ली की, तो इंटर्नशिप में ही आपको अप्रॉक्सीमेटली 23,000 23,500 का स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। और उसके बाद अगर आप एमडी करने जाएं तो वो स्टाइपेंड और बढ़ जाता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ हो जाता है। तो अगर आप अच्छे गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से बीएचएमएस कर रहे हैं तो पैसे की दिक्कत आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा होता है, देखिए अगर आप स्टेट के कॉलेजेस में जाएंगे, डिफरेंट स्टेट के कॉलेजेस में जाएंगे, तो थोड़ा बहुत स्टाइपेंड जो है वो वैरी कर सकता है। हर कॉलेज का स्टाइपेंड सेम नहीं होता है, पर आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप 30,000 कमाने के काबिल बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। क्वेश्चन है, दी लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद कैसा है? बेस्ट, बेटर, गुड, इनमें से रिप्लाई दीजिए। और मेरे मार्क्स 414 बन रहे हैं, तो क्या स्टेट कोटा से मिल जाएगा? तो देखिए, जैसा कि शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद बहुत अच्छा कॉलेज है, तो मैं तो इसे बेस्ट की कैटेगरी में रखूंगी। बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। और अगर आपके मार्क्स 414 बन रहे हैं, तो जो लास्ट ईयर उस कॉलेज की कट ऑफ गई थी, इट वाज अराउंड 520 फॉर जनरल कैटेगरी, और जैसा कि मैंने बताया ओबीसी में इट वाज 450 और समथिंग। तो देखिए, अगर आप मॉप अप राउंड तक वेट करते हैं तो कट ऑफ जो है वो नीचे जाती है ड्रास्टिकली, और कई सीट्स होती हैं जो वेकेंट रह जाती हैं, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। सवाल है, इज 550 इनफ टू गेट एडमिशन इनटू एनएचएमसी दिल्ली? तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अभी हम एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं डिस्कस कर सकते हैं, बट अगर आप 500 से 550 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मॉपअप राउंड तक भी नहीं बोलूंगी मैं, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड मैक्सिमम आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है अगर आप दिल्ली कोटा के हैं। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा के हैं तो हम थोड़े से 20, 25, 30 मार्क्स बढ़ा देते हैं इसमें, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं जैसे SC, ST, OBC, तो फिर आपकी कट ऑफ और नीचे जा सकती है। बट इफ़ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 500 to 550 तो आपको NHMC दिल्ली मिल सकता है। मैम आप कौन से ईयर में हो? तो मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ और मैं NHMC दिल्ली में पढ़ती हूँ। तो ये सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया था, तो मुझे लगा कि एक ही वीडियो में इसका भी जवाब दे देना चाहिए। दीदी, नीट 2024 से जो लोग BHMS में एंट्री लेंगे उनकी क्लास कब से स्टार्ट होगी? तो फर्स्ट ईयर की क्लासेस आई थिंक अराउंड सितंबर अक्टूबर शुरू होती है, तो अभी काफ़ी टाइम है इसमें। अभी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में 2-3 महीने लगेंगे, उसके 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद क्लासेस स्टार्ट होती है।
कैन यू प्लीज टेल मी, ये साल नहीं 2024 में प्राइवेट BHMS कॉलेज मिल जाएगा जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से 147। पर मैं प्राइवेट की बात कर रही हूँ, इसका कट ऑफ तो नहीं बढ़ेगा प्लीज। देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ कभी नहीं बढ़ती है, आपको बस नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब आपने नीट क्वालिफाई किया है, उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं, 140 147 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की कोई कट ऑफ नहीं होती है। तो इसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। एंड हाउ इज बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फॉर BHMS? तो देखिए, बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। पढ़ाई बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो आगे जाकर बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से करना चाहते हैं तो बैक्सन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके मैक्सिमम डाउट्स वीडियो में क्लियर कर पाऊँ। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट बचता है, आप चाहते हैं कि हम वो डिस्कस करें, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप और कुछ बताना चाहते हैं मुझे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ब्रेन क्रैश मेट्स पे बता सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल ब्रेन क्रैश मेट्स पर मुझे DM कर सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।